हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपका 9th क्लास का साइंस का जो बुक है उसका यहाँ पे जो 17th वाला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द बायोटेक्नोलॉजी, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो जहाँ पे आपको पूछा गया है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रीराइट देन करेक्ट बाय द चेंजिंग आइदर वन और द टू वर्ड। ओके, आपको क्या करना है यहाँ पे जितने भी अगर आप सेंटेंस देखोगे ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है, गलत है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक से ज्यादा दो वर्ड आपको चेंज करने हैं और आपको ये स्टेटमेंट को क्या करना है, यहाँ पे राइट बनाना है। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से ये पूरा जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सभी आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज ऑड। जैसे यहाँ पे अगर आप सबसे पहला देखोगे कि जाइलम, फ्लेयम एंड परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेटमिक टिश्यू। ओके, दूसरा यहाँ पे आपका एपिथेलियम है, मसल फाइबर है, नर्व फाइबर है और एपिडर्मिस है। तीसरा यहाँ पे कार्टिलेज है, बोन है, टेंडन है और कार्डियक मसल है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको सारे के सारे जो आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। प्रॉपर तरीके से सारे के सारे आंसर यहाँ पे हमने दिए हैं विथ आपको एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से इसका जो आंसर है वो समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। आपको बताना है कि ये कौन सा टिश्यू है। जैसे टिश्यू लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द माउथ। ओके, तो उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन और ओरल म्यूकोसा। ओके, उसी तरीके से सेकंड है आपका टिश्यू ज्वाइनिंग द मसल एंड द बोन, वो है आपका टेंडन। ओके, तीसरा यहाँ पे आपका टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, एपिकल, मैरिटम और द सिंपली द मेरिस्टेटमिक टिश्यू। फोर्थ वाला है यहाँ पे टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द स्टेम, इसका है कैम्बियम टिश्यू और द वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, तो इस तरीके से सारे के सारे आंसर आपने यहाँ पे देख लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट द डिफरेंस। ओके, आपको यहाँ पे बताना है कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोनों में क्या फर्क है। ओके, प्लांट के अंदर सिंपल टिश्यू कैसे काम करता है और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप दोनों के कॉम्पोजिशन की बात करो तो सिंपल टिश्यू कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसा होता है, दोनों के आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। दोनों के फंक्शन भी यहाँ पे आपको दिए हैं, चाहे आपका सिंपल टिश्यू हो या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो सिंपल टिश्यू के, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। लोकेशन दिया है आपको कि सिंपल टिश्यू कहाँ होता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहाँ होता है, उसके सेल टाइप कैसे होते हैं, फंक्शनैलिटी कैसी होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन टाइप देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मेरिस्टेटमिक टिश्यू, जिसका इस्तेमाल हमने देखा था कि वो ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल के लिए प्लांट के। ओके, इसमें उसका इस्तेमाल होता है मेरिस्टेटमिक टिश्यू का। ओके, यहाँ पे आपको पूरे एक चार यहाँ पे आपको पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया है। उसी तरीके से सेकंड वाला अगर आप जाइलम देखते हो तो जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसमें आप वेस्कुलर प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ओके, जाइलम का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। ओके, उसके यहाँ पे आपको 4 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करके दिए हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये सारे के सारे जो आंसर है वो समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो कि स्टीरिएटेड मसल। तो यहाँ पे जो स्टीरिएटेड मसल है उसके बारे में यहाँ पे आपको पूरा जो एक आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया है प्रॉपर तरीके से। उसी तरीके से नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है कि एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। तो एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस क्या है, उसको किस तरीके से ये करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आपको टोटल यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन करके दिए हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर भी आपने देखा होगा जिसमें हम लोग जो सिल्क वर्म होते हैं कल्टीवेट करते हैं। ओके, और उससे हम लोग क्या करते हैं, सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि explain the meaning of biotechnology and its impact on agriculture management with the suitable example। ओके, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे एग्रीकल्चर के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो इल्ड है, जो क्रॉप की इल्ड है उसको हम लोग बेहतर कर सके। ओके, हम लोग अपने खाद्यान्न को बढ़ा सके और जिस तरीके से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आते हैं, जीएम क्रॉप आते हैं, उसकी मदद से हम लोग बहुत अलग अलग वैरायटी के जो क्रॉप है
वो हम लोग लगाते हैं, जिसके कारण जो फसल होती है वो बहुत ज्यादा आती है। उसके बाद ये क्या होते हैं, दूसरा यहाँ पे ये डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं। इसके अंदर किसी भी तरीके का जो फंगस है या फिर किसी तरीके के जो कीड़े हैं वो आपको लगते नहीं है। ओके, इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल कंटेंट, इसके अंदर आपको न्यूट्रिशनल कंटेंट भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है एज कंपेयर टू आपका जो नॉर्मल सीड होता है जो आप लगाते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, क्रॉप एडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज। ये आसानी से किसी भी क्लाइमेट को बहुत अच्छे से ये लोग एडेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिसीजन फार्मिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी टूल्स। तो इसमें भी आपने देखा होगा कि हम लोग प्रिसाइज फार्मिंग के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी जो टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी जो चीजें आपको बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में आज के टाइम पे देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि विच टू मेन टेक्निक आर यूज इन द बायोटेक्नोलॉजी एंड वाई। ओके, तो आज के टाइम पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन से दो मेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है और दूसरा यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के टाइम पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। क्यों करते हैं, यहाँ पे आपको दोनों के यहाँ पे आपको आंसर क्यों करते हैं और साथ में एप्लीकेशन, ये दोनों चीजें आपको दी है ताकि आप प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझ जाओ। अगर आप ये चीज को बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप समझ जाते हो तो इसके ऊपर आपको आसानी से 4-5 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि डिस्कस एग्रो टूरिज्म इन द क्लास एंड राइट अ प्रोजेक्ट ऑन एग्रो टूरिज्म सेंटर नियर बाय, प्रेजेंट इट इन द क्लास इन द ग्रुप। ओके, आपने सुना होगा कि एग्रो टूरिज्म यानी एग्रो टूरिज्म का मतलब होता है कि बहुत से लोग गाँव में जाते हैं शहरों से घूमने के लिए। आप उनको क्या करो, अपने खेतों का टूर दो, आप उनको खेतों के बारे में बताओ, गाँव की विशेषताएं बताओ, उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्री टूरिज्म बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि वहां पे लोगों का एक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लोग आपके फसलों को, आपके अनाजों को खरीदने के लिए उत्साहित होते हैं। और लोग अगर जितना ज्यादा आपके बारे में जानेंगे, आपने क्या उगाया है, कि कैसी उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, तो लोग क्या करेंगे, आपको एक अच्छी सी डील मिलती है, लोग आप पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अच्छी फसल उगाए और उन तक डायरेक्ट वो पहुंचे, जिसके कारण आप भी मुनाफा कमाते हो और सामने वाला भी वो पैसे जनरेट करता है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हो जिसमें आपका एक्टिविटीज और अट्रैक्शन, तो सबसे मेन क्या होता है कि जब भी आप एग्री टूरिज्म की बात करते हो तो उसके अंदर क्या एक्टिविटीज आप करते हो फार्म में। ओके, और क्या अट्रैक्टिव है वहां पे, क्या सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, और इन्वायरमेंटल सुटेबिलिटी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्री टूरिज्म करते हो तो सबसे पहला आप किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हो, इन्वायरमेंट के लिए क्या सुटेबल है, इस चीज का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। ओके, उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट हो गया, मार्केटिंग एंड प्रमोशन हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका बजट और फंडिंग, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट मेन ये होता है। ओके, फोकस होता है कि जैसे जैसे एग्री टूरिज्म बढ़ेगा आपके पास बजट और फंडिंग दोनों आने वाली है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एग्री टूरिज्म सेंटर प्रोजेक्ट होना चाहिए। ओके, उसके बाद एम्फेसाइज द बेनिफिट इट कैन ब्रिंग टू द लोकल कम्युनिटी एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके से जो प्रेजेंटेशन है वो आपको करना होता है इस चीज का, ताकि जो भी लोग वहां पे एग्री टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उन लोगों को आप प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में, एग्री टूरिज्म के बारे में अगर आप एक्सप्लेन करते हो, समझा पाते हो, तभी कोई भी इंटरेस्टेड होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो 9th वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि डिफाइन द टर्म टिश्यू एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर। ओके, तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कि टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने होने लगा है, और ये टिश्यू कल्चर एक बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का एक टेक्निक है। ओके, जिसमें हम लोग एक तरह से जो टिश्यू होते हैं, ओके, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करते हैं। ओके, और जो उस चीज का हम लोग इस्तेमाल न्यूट्रिएंट के लिए, हार्मोन्स के लिए, उसके बाद ये सेल ग्रोथ के लिए, ओके, ये सारी चीजों के लिए हम लोग करते हैं, कल्चर मीडियम के लिए, एस्पेक्टिक टेक्निक के, तो ये सारी चीजें हैं जो टिश्यू कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा काम आती है। और यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सारा का सारा जो आंसर है आप देख सकते हैं। ओके, इसके एप्लीकेशन भी यहाँ पे आपको दिए, ताकि अगर आप एप्लीकेशन को अगर आप पढ़ोगे टिश्यू कल्चर के,
तो आपको टिश्यू कल्चर में भी इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, सेल बायोलॉजी एंड रिसर्च के लिए आप देख सकते हो, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन। तो ये सारी चीजों में आप देख सकते हो कि टिश्यू कल्चर आज के टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो 10th वाला क्वेश्चन आप देखते हो, जहां पे आपका रियरिंग ऑफ द शीप इज द लाइफ स्टॉक, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। ओके, तो लाइफ स्टॉक जो डेफिनेशन होता है यहाँ पे ये होता है आपका डोमेस्टिकेटेड एनिमल रेज बाय द ह्यूमन फॉर द वेरियस पर्पस, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, ये जैसे अदर यूजर्स हो गया, फार्मिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, मिल्क के लिए, वूल के लिए, अदर रिसोर्सेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, और जो लाइफ स्टॉक ये है एनिमल्स है उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, शिप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, शिप से आप देखोगे कि उनके जो बाल होते हैं, वूल होते हैं, उससे हम लोग कपड़े बनाते हैं, उनके मीट प्रोडक्शन में उनका काम आता है, मिल्क प्रोडक्शन में काम आता है, लेदर प्रोडक्शन में उनका काम आता है। तो ये बहुत सारे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उनके एक तरह से एप्लीकेशन बोल सकते हैं, उनके एक तरफ से उनके जो एक बेस्ट जो एक आउटकम निकलता है किसी एनिमल से, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। वो सिर्फ जो होता है वो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर एंड ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, और सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल बेनिफिट में भी आप देख सकते हो, डाइवर्स ब्रीड एंड एडेप्टिबिलिटी भी आपको शिप के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप एक्टिविटी देख सकते हो, जिस तरह से प्रोजेक्ट टॉपिक्स होता है उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक्टिविटी टॉपिक्स भी दिए, जिसमें आप सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखते हो कि obtain the information about the diversity of butterfly, collect the detailed information about what would have to be done to establish a butterfly garden in your school। okay, अगर आपको आपके स्कूल में, आपके स्कूल परमाइसेस में अगर आपको एक बटरफ्लाई गार्डन बनाना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे रिसर्च और प्लानिंग लगती है, प्रॉपर एक लोकेशन लगता है, गार्डन डिजाइन आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्लांट सिलेक्शन जिससे जो इंसेक्ट है या फिर जो बटरफ्लाई है वो आपके प्लांट की तरफ अट्रैक्ट हो, गार्डन का मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, वो गार्डन एक तरफ से सूखना नहीं चाहिए, आप एक तरफ पानी दे रहे हो एक तरफ पानी नहीं दे रहे हो, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई हाउसेस और जो फीडर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी किसी भी चीज को प्लान करते हो तो आप स्टार्टिंग से एंड तक आपको करना पड़ता है। जिस तरीके से जो इंसान होता है अपने घर के लिए सभी चीजें अरेंज करता है, उसी तरीके से अगर आप बटरफ्लाई के लिए गार्डन बना रहे हो, तो बटरफ्लाई के लिए वहां पे खाने पीने से लेकर रहने तक आपको सारी सुविधाएं वहां पे ये करनी पड़ती है, आपको प्रोवाइड करानी पड़ती है। ओके, उसके बाद मेन है यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट फॉर द कैटरपिलर, ओके, वाटर सोर्सेज, कोलाबरेशन एंड फंडिंग, सेफ्टी मेजर, कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कभी किसी भी अगर कोई भी फार्म अगर बनाते हो, या फिर आप किसी भी इंसेक्ट के लिए कोई फार्म प्रिपेयर करते हो, जैसे बटरफ्लाई का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो जैसे मैंने कहा था कि बटरफ्लाई से आप क्या क्या चीजें आप सोच सकते हो, जिस तरीके से आप अपने बेनिफिट के लिए सोचते हो वो सेम चीजें आपको उनके लिए भी सोचनी पड़ती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे दूसरा आप एक्टिविटी देख सकते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि विजिट एन एपीकल्चर सेंटर एंड गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, तो एपीकल्चर आपने देखा होगा, एपीकल्चर आपको आपके घर के आसपास ही देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आपको बहुत सारे एपीकल्चर में आपको जैसे जो हम लोग हनी बनाते हैं ना, शहद बनाते हैं, वो एपीकल्चर से ही आता है। और जो एपीकल्चर होते हैं वो एपीकल्चर सबसे ज्यादा जो शहद है पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में वो वहां से प्रोड्यूस होते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पेड़ों पे लगे हुए होते हैं बीज, उनको निकाल के वहां से जो शहद है वो इकट्ठा करते हैं, पहाड़ों के ऊपर से शहद इकट्ठा करते हैं, लेकिन वहां से जो एक लोगों की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो सकती। इसके लिए एपीकल्चर का एक सहारा लिया जाता है, एपीकल्चर का जो ये है इस्तेमाल है वो किया जाता है, ताकि वहां से हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ जो एक शहद है, जो हनी है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आंसर के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है, वहां के प्रोडक्ट के बारे में, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस, बी कीपर सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशनल प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो पूरा एक एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे
हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको यहाँ पे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th आपको सारे क्लास के वीडियो यहाँ पे मिलेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।